शीश झुका के बारंबार प्रणाम। आप सब यहाँ पर आए इस नगर पंचायत का विस्तार 17.17 वर्ग किलोमीटर में है और यहाँ पर शहर जैसी अभी व्यवस्थाएं नहीं है कि हर जगह से आपको साधन की व्यवस्था हो, कोई ई रिक्शा से आ जाए, कोई किसी साधन से आ जाए। ज़्यादातर लोग यहाँ पर पैदल ही आए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आने का मनसा सिर्फ आपका ये नहीं है कि आप कंबल लेने आए हैं या कंबल का सेवा हमसे ग्रहण करने आए हैं, आप अपना आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करता हूँ। यहाँ मंचासीन हमारे अभिभावक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग प्रचारक जी ओम प्रकाश भाई साहब का नगर पंचायत गढ़वारा की सरजमी पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और उनको मेरा प्रणाम है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सुनने में मिलने में हर प्रकार से ही आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे विभाग प्रचारक जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। फिर हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय श्री शिव सहाय अवस्थी जी, जिन्हें हम पहली बार भाषण देते हुए या किसी संदर्भ में बोलते हुए सुने थे, और मैं इसके पहले भी कई बार जिलाधिकारियों से और IAS अफसरों का जो है अभिभाषण सुन चुका हूँ, लेकिन जब मैंने इनका अभिभाषण सुना तो मुझे लग रहा था वास्तविक में कोई आध्यात्मिक पुस्तक ही स्वयं शरीर धारण करके बोल रही हो। ऐसे महान वक्ता और ऐसे अच्छे जिलाधिकारी जो इतने सरल हैं, उनका गढ़वारा की जमीन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और गढ़वारा में जो शिव मंदिर में कायाकल्प हो रहा है, उसमें इनका उतना ही योगदान है जितना आपके इस जनप्रतिनिधि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि का योगदान है, उससे अधिक योगदान आपके हमारे जिलाधिकारी महोदय का है, जिन्होंने नगर पंचायत गढ़वारा के लिए जो भी पत्र जाता है उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं और प्रयास करते हैं कि नगर पंचायत गढ़वारा और भी जगहों पे जिले का विकास होता रहे। इसलिए उनके सतत प्रयास के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मंचासीन हमारे पार्टी के मुखिया जिले के आदरणीय श्री आशीष श्रीवास्तव गुरु जी हमारे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो ऐसे हमारे अभिभावक हैं, उनको हम भाई साहब भी कह देते हैं, चाचा भी कह देते हैं, जिला अध्यक्ष जी भी कह देते हैं, क्योंकि वो सभी चीज़ों में एकदम सेट हो जाते हैं। ऐसे जिला अध्यक्ष जी हमारे जो हमको हमेशा अपना अनुभव बताते रहते हैं कि जो है राजनीति कैसे की जाती है, राजनीति में आपसे यहाँ गलतियाँ हो रही, यहाँ सुधार कीजिए। तो एक अभिभावक की तरह मेरा ध्यान देने वाले आशीष श्रीवास्तव जी का नगर पंचायत गढ़वारा की जमीन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और मेरे सामने भगवान शिव की मंदिर है, मैं भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं कि बिना भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना के कोई भी सिद्ध अपनी सिद्धता की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता है। वंदेम बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाशितो ही वक्त्रवापी चंद्रमा सर्वत्र वंदते। ऐसे भूत भवन भगवान शिव जो सदगुरु के रूप में विराजमान है, सदगुरु के रूप में ही शरीर धारण करके रहते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं भगवान भोलेनाथ से ही शुरू करता हूं, क्योंकि जो औढ़र दानी है उन्हीं से ही दान देने की इच्छा जागृत होती है, उन्हीं की कृपा से। तो बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कंबल वितरण कहीं नहीं लिखा है बैनर पर, और ना ही कहीं लिखा गया है कंबल दान। ये इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि वितरण करने की क्षमता केवल परमात्मा में है, और वो परमात्मा इच्छा जब करता है तो किसी को भी अपना माध्यम बना सकता है। तो मैं उस परमात्मा के चरणों में इसलिए बारंबार प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूं कि उसने मुझे उस नजर से देखा और मुझे एक माध्यम बनाया। मैं न कंबल वितरण करने वाला हूं, न दान करने वाला हूं। दान करने वाला भी भोलेनाथ है, राम जी हैं, सदगुरु हैं, और इच्छा जागृत करने वाले भी वही हैं। वो मुझसे जो भी करा ले, मैं उनके लिए एक यंत्र हूं, और उस यंत्र से जो भी भगवान प्रयोग कर सके वो करें, उनकी कृपा है। मेरा जितना भी परमात्मा प्रयोग करेंगे वो मेरे लिए सार्थक होगा, मेरे जीवन का सार्थकता होगी। और नगर पंचायत गढ़वारा की देवतुल जनता को मैं अपने माध्यम से जो कुछ भी कर पाऊंगा वो मेरे लिए कम होगा, क्योंकि इसने मेरा उस समय साथ दिया है जब किसी भी पार्टी व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया है। ये आप कभी मत सोचिएगा कि मैं बदलूंगा, कभी नहीं, क्योंकि आपने ही यहाँ तक पहुंचाया है। आगे का जो भी सफर होगा वो आपके ही द्वारा होगा। मैं एक छोटी सी
एक कथा है, आपको बताना चाहूंगा कि नगर पंचायत गढ़वारा में जब भी विकास का कार्य होता है तो अवरोध उत्पन्न वहां पर होता है जहां पर आपस में बनती नहीं है। देखिए, कोई भी विकास का कार्य तभी भी किया जा सकता है जब जनता जनार्दन उसका समर्थन करती है। अगर आप ही किसी कार्य का विरोध करेंगे तो विकास असंभव है। अगर कहीं नाली जा रही, रोड जा रही, हर व्यक्ति चाहता है मेरे घर तक नाली आए, रोड आए, लेकिन बगल वाले के घर तक ना जाए, उसमें हमारी जमीन जा रही, हमारा कुछ जा रहा है। तो इस भावना से थोड़ा ऊपर उठिए, क्योंकि बिना आपके, जब तक आप अपने मन का विकास नहीं करेंगे तब तक क्षेत्र का विकास करना असंभव है। मन का विकास करना अति आवश्यक है, क्योंकि एक बार की बात है जब युद्ध समाप्ति की ओर था, रावण पे भगवान बस विजय प्राप्त ही करने वाले थे। 2 ही 3 दिन का युद्ध बचा ही था। कुंभकर्ण भी मारा जा चुका था। मंदोदरी ने गई और रावण से कही कि जो है नाथ, अब तो युद्ध छोड़ दिए, ना मेघनाथ बचे ना कुंभकर्ण बचे, अब कोई बचा नहीं है कि युद्ध किया जाए। अगर आप जीत भी जाते हैं तो क्या पाएंगे। तो रावण ने कहा कि जो है मंदोदरी, अब तो मैं युद्ध करूंगा ही करूंगा। युद्ध इसलिए नहीं बंद करूंगा क्योंकि मेरा अब सबसे प्रिय जो था विभीषण, वो भी चला गया, तो मेरे लिए खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हम भगवान राम से सीख नहीं ले पाए, वो बात की बात है। हम रावण तक से सीख नहीं ले पा रहे हैं, जिन्होंने अपने भाई को इतना प्रेम किया। कम से कम हम रावण से ही कुछ सीख ले लें। राम के आदर्शों पर चल ही नहीं पा रहे हैं, तो कब हम राम के आदर्शों पर चलेंगे। राम की स्थापना कर देना, राम मंदिर बन जाना, ये बड़ी बात नहीं जब तक हमारे हृदय में, हमारे आचरण में राम का अवतरण ना हो। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि पुस्तकों को पढ़ें, धारावाहिक को देखें, आध्यात्मिक जगहों पे जाएं, देखें, सब कुछ करें, लेकिन उनका चिंतन करें और मनन करें, क्योंकि मनन से ही अमृत का उत्पत्ति होती है और मनन ही हृदय में मंथन करता है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि हम सबके जीवन में राम आए, हम इन सबसे ऊपर उठ के चलें और अपने क्षेत्र के विकास में अपना योगदान प्रदान करें, क्योंकि हम हृदय बड़ा करेंगे तभी क्षेत्र का विकास संभव है। और आपके ही कृपा से, आपके ही द्वारा बताए गए जो भी चीजें नहीं पूर्ण थी उनको पूर्ण करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर आप कभी अवरोध बनेंगे तो मैं उसमें सफल नहीं हो पाऊंगा। इसलिए आप अपना आशीर्वाद इस बच्चे पर बनाए रखें और मुझसे कहीं कोई गलती चूक हुई हो तो उसको क्षमा करें। बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय सिया राम।